हेलो एंड वेलकम अगेन। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज हमारा है लास्ट डे अमृतसर में। हमें निकलना है। सुबह उठते ही मैं नहाई क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। नहा धो के नाइट सूट में ही हम लोग निकल गए थे। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। और ये है अमृतसर का एग्ज़िट, यहीं से हमने एंट्री की थी। यही एग्ज़िट और गलती से हम लोग जो बीच में बस वाली लाइन है ना उसमें घुस गए थे। दोनों तरफ वैसी लाइनें होती हैं यहाँ पर अमृतसर में, और बीच में बस वाली लाइन होती है, बस स्टैंड बने होते हैं। बट हम गलती से उसमें घुस गए थे, कोई नहीं, फिर निकल गए। और आज हमारी गुड मॉर्निंग हुई रास्ते में ही। आज हमने अमृतसर से अपना सनराइज़ किया, देखा, तो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। मैं गाड़ी में आगे ही बैठी थी, मेरे हस्बैंड चला रहे थे, बाकी लोग पीछे बैठे थे, और बस व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग चल रहे थे। फिर तभी पता चला कि रास्ते में एक म्यूज़ियम पड़ेगा। तो ये था म्यूज़ियम, फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम। तो इस हमारे पास टाइम नहीं था रुकने के लिए, बस हम लोगों ने इसको बाहर से ही देखा, क्योंकि हमें अभी जाते हुए एक और गुरुद्वारे जाना था। वैसे तो उसका भी प्लान नहीं था, बट ये हुआ था लास्ट टाइम पे कि हमने सोचा कि बस 5 किलोमीटर ही अंदर जाना है रोड से उतर के, तो क्यों ना हम चले जाएं। तो वो गुरुद्वारा था फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा। वहाँ पर सरहिंद भी है एक गुरुद्वारा, पर हम लोग वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि टाइम की काफ़ी कमी थी। वापस हमें घर भी आना था शाम तक। 3-4 दिन हो गए थे हमें घूमते घूमते, इस वजह से तो हम लोग निकल गए थे आगे वहाँ से। और ये काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू। पंजाब यार ये वाकई हमारे यूपी से तो काफ़ी आगे है, काफ़ी अच्छा एरिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम पहुंच गए थे फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में, जहां हम लोगों ने सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्क किया। और यहाँ पर यावी को दिखे कैमल, मतलब हमें भी दिखे, हमने यावी को दिखाया कैमल। और ये थोड़ी सी बाहर पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, थोड़ी सी नहीं। हमने यहाँ पर ही अपनी गाड़ी को पार्क किया अच्छे से, और फिर हम गए अंदर। और जैसा कि आपको पता ही है, हर एक गुरुद्वारे में सबसे पहले वाटर वाला स्पेस होता है, इसमें पैर धुल के आपको अंदर जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पैर धुले और हम चल दिए अंदर। मैंने अपने नाइट सूट के ऊपर ही दुपट्टा डाल लिया था क्योंकि कपड़े चेंज करने का टाइम था नहीं, इस वजह से। और हमारा पहले प्लान भी नहीं था यहाँ पे रुकने का, बट फिर एकदम ही सडनली बना कि थोड़ा सा ही तो अंदर जाना है, जाते जाते थोड़ी देर माथा टेक के चलते हैं, क्या हो गया। तो बस ये है जो मेन गुरुद्वारा है वो, और साइड में एक और गुरुद्वारा है जो मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े और छोटे साहबजादे को यहीं पर मुग़लों ने जो है दीवार में चिनवा दिया था। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी। तो मैंने लिया वहाँ पे दर्शन करके, फिर लिया प्रसाद, फिर हम गए दूसरी साइड जो गुरुद्वारा है ये वाला। फिर हमने इसमें भी दर्शन किए, माथा टेका। तो वहाँ पे लोग वो कर रहे थे, लंगर कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक एक रोटी खा ही लेते हैं। तो हम लोगों ने भी लंगर लिया, अचार था, दाल थी और बंदे की सब्ज़ी भी थी। एक रोटी खा के हम निकल लिए। और यहाँ पर हमने अपना टोल बचा लिया था, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जाम्पटी डाला था क्योंकि मेरे हस्बैंड का कैंटीन कार्ड यहाँ पर चल गया था। तो बस हम लोग फिर वहाँ से फतेहगढ़ साहिब से निकले, क्योंकि हमने ज़्यादा खाना वहाँ पे नहीं खाया था, सिर्फ एक एक रोटी खाई थी, क्योंकि हमें ज़्यादा खाना भी नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों का प्लान था हवेली पे खाना खाने का। तो हम लोग वहाँ से निकल लिए बस जल्दी से एक एक रोटी खाकर ही। फिर हम लोग निकले क्योंकि हमें जाना था हवेली। और ये पंजाब के अंदर ही रिवर है, ब्यास है या सतलज है, पर आई डोंट नो कौन सी है, बट हाँ ये एक रिवर आई थी, काफ़ी बड़ी थी। वैसे ही पंजाब को ऐसे नहीं बोला था यार, 5 नदियों का समूह वहाँ पर है। पानी की तो मतलब भर भर के पानी है वहाँ पे, कमी नहीं है। 5 नदियाँ हैं पंजाब में, इसलिए उसका नाम पंजाब है। तो इस रिवर को क्रॉस करके हम थोड़ा सा आगे चल के ही हमें मिली थी अम्बाला हवेली, जिसको हम सर्च कर रहे थे काफ़ी, मतलब 9-10 किलोमीटर पहले से हम सर्च करने लगे थे अम्बाला हवेली पे रुकना है हमें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका अंदर का व्यू कैसा है। ये है बाहर का व्यू। हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और हम लोग चल दिए थे अंदर की तरफ। और यहाँ पर हम लोगों को जाना था वॉशरूम। ये बाहर की तरफ कैंटीन एरिया टाइप था, आपको कुछ लेना है तो वो ले सकते हैं। बच्चों के लिए पार्क सा भी था छोटा सा, जिसमें झूले वगैरह थे, पर धूप बहुत थी इसलिए हमने यावी को यहाँ पे खिलाया नहीं ज़्यादा। और इधर ही इन्होंने थोड़े से डांसिंग वाले वो रखे खड़े किए हुए थे जो भंगड़ा कर रहे थे, आर्टिफिशियल थे, रियल कुछ भी नहीं था। दीदी यावी गए वॉशरूम, हम लोग आए अंदर। ये था अंदर का व्यू। इंटीरियर काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो हम लोग जाके अपनी सीट पे बैठे, फिर हमने चेक किया अपना मेन्यू।
देख के हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ खाने में हमने क्या क्या मंगाया था। ये था पनीर था, दाल थी, रायता था, कुछ मिस्सी रोटी थी, कुछ बटर नान थी, कुछ सिंपल नान थी और सैलेड भी था, चटनी भी थी, सिरके वाली प्याज जो मेरी फेवरेट है। मैंने भी अपनी थाली लगाई और मैंने भी खाना शुरू किया। मेरा गला ख़राब था इसलिए मैंने रायता थोड़ा ही लिया था, दाल और पनीर लिए थे ज़्यादा। चटनी मेरी फेवरेट है और प्याज भी इसलिए मैंने वो ली। खाना खाने के बाद हमारा मन किया नूडल्स खाने का, तो हमने थोड़े से नूडल्स भी मंगाए थे और फिर हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक कराया बैठ के, और मैं यहाँ पे बैठ के पोज दे रही हूँ अच्छे से। बस ऐसे ही खा पी के हम पहुँच गए थे अपने घर। घर आके मैंने कपड़े चेंज किए और लग गए अपने काम पे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।